शालोम शालोम, प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम सबके दिल दिमागों पर बनी रहे, हमारे परिवारों में बनी रहे। प्रकाशित वाक्य का जो हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा, परंतु इस वीक थोड़ा बहुत मैं चाहती हूँ कि हर रोज़ हम इस पैशन वीक को जो मनाने जा रहे हैं, इस पवित्र सप्ताह को जो मनाने जा रहे हैं, प्रतिदिन छोटा छोटा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि प्रभु ने इस पैशन वीक में क्या किया, जो कि हम पाम संडे से लेकर खजूर के इतवार से लेकर और हम देखते हैं पूरा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक क्या हुआ इस बीच में, और क्यों इसको पैशन वीक कहा गया है। पैशन का मतलब होता है कि तीव्र या प्रबल भावना, जुनून, धुन, जोश, बहुत जोश, गहरा प्रेम। ऐसा लगता है कि भावना, और उसके ना केवल इसमें भावना है परंतु इसको करने का भी, कुछ करना भी है। केवल आई लव यू नहीं है, परंतु उसके साथ कुछ करने के लिए भी कहा गया है, उसको कहते हैं पैशन। और यहाँ पर हम पूरा सप्ताह ये देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने का पैशन था कि लोग दूसरी मृत्यु से अर्थात नरक से बच जाए, और उसके लिए उन्होंने क्या किया। और ये एक पूरे जो प्लान परमेश्वर पिता ने किया था वो एकदम पूरा होने वाला था, और उस बीच में क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया, हम उसको देखने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस पूरा सप्ताह जो है वो प्रभु यीशु मसीह कुछ ना कुछ अपने उस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो आए थे, उसमें आगे बढ़ते गए, और उन्होंने उसके लिए बहुत दुख भी उठाया। इसको दुख सप्ताह भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा किया, किसी लंगड़े को चंगा किया, अंधे को आंखें दी, तो बड़ा परेशानी में लोग पड़ गए। और हम देखते हैं कि उसी प्रकार से अंत में जो है लाजर, जो कि मर गया था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिला दिया। और मैं सोचती हूँ कोई अगर मुर्दा जिंदा हो जाए तो कितनी खुशी मनाई जाती है, परंतु वहाँ पर दो प्रकार के लोग थे जिनका रिएक्शन था। एक तरह के लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की महिमा करी, परंतु दूसरे तरह के लोग थे जो बहुत गुस्सा हो गए। अब उसी दिन से हम देखते हैं यूहन्ना का अगर 11वां और 12वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि किस प्रकार से जो है वो लोग षड्यंत्र रचने लगे प्रभु यीशु मसीह को मारने का। 11वें अध्याय में हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि लाजर को भी मारना चाहते थे, षड्यंत्र रच रहे थे, पर मैं प्रभु यीशु को और प्रभु यीशु मसीह के बड़े कार्य को समाप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये षड्यंत्र रचने लगे प्रभु को मारने का। ये पाम संडे से पहले हुआ। आज के दिन ऐसा लगता है, आज के या इससे पहले दिन ऐसा लगता है। और क्या हुआ कि 12वें अध्याय में हम यूहन्ना के 12 में देखते हैं, बहुत ही क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया जहाँ लाजर था, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। ऐसा लग रहा है कि कुछ वहाँ पे खाना हो रहा है। एक प्रभु यीशु मसीह भी वहाँ पर आए हुए हैं। और तब क्या हुआ, तीसरे पद में, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। उसके पास जो अपनी जीविका का जो कुछ भी बचा हुआ था सब उसने उसके पैर पर उंडेल दिया, और वो इत्र जो था, हम जानते हैं इस बात को, पूरे खुशबू ही हो गया। परंतु वहां पर भी कुछ बात हुई।
चौथे पद में लिखा है, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से वो कुछ जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर भी कि वहां पर एक विरोध की आत्मा है, और वो किसमें? यहूदा इस्करियोती में, जो उसके साथ दिनों रात रहता था। दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग यहूदा इस्करियोती के समान है और दूसरी तरह मरियम के समान है। मरियम को पता था यीशु मसीह सारे जगत का उद्धार करके करने वाला है और उसके इस सप्ताह में उसको मार डाला जाएगा। उसको मालूम था, मरियम को, लाजर और मर्था की बहन मरियम। क्यों? क्योंकि वो उसके चरणों पर बैठती थी, वो समर्पित थी, वो परमेश्वर की महिमा करने वाली थी और उसको पता था कि इस प्रकार से होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसके लिए कहते हैं, उसको रहने दो, उसने ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए किया है। स्मरण, उसको पता है, वो मेरे गाड़े जाने की, उसने मेरे लिए भलाई करी है। और हम देखते हैं कि मरकुस 14 में 8 में लिखा है, जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया, उसने अच्छा किया है। और उसका परिणाम ये होगा कि जब भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा तो इस स्त्री को, मरियम को जरूर याद किया जाएगा, जो उसने मेरे लिए किया है। परंतु दूसरी तरफ हम यहूदा इस्करियोती को देखते हैं। मेरे प्रियो, आज भी कलीसिया में ऐसे ही दो प्रकार के लोग हैं। कुछ हैं जो यहूदा इस्करियोती के समान, उनको अपना पेट और अपनी महिमा की बस उनको चिंता रहती है। मुझे सब लोग महिमा दें और मेरी महिमा हो और बस मुझे मेरा पेट भरे, मतलब लालची हैं। और इसलिए उनको यीशु मसीह के इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी देखने के लिए कोई भी उनको असर नहीं हो रहा है। जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो कितनी अद्भुत बात थी। बहुत लोगों ने विश्वास किया, प्रभु की महिमा करी, परंतु कुछ वहां थे कहने लगे, अब तो इसको जो है ऐसे नहीं छोड़ना है हम लोगों को, ये अगर ऐसी रहा तो ये पता नहीं क्या करेगा। और उस दिन से वो लोग उसका षड्यंत्र रचने लगे, उसको मारने का, उसको भी और लाजर को भी। जो प्रभु का पैशन था वो सारे जगत के लिए था। जो प्रभु यीशु मसीह को लोगों को बचाने का जुनून था, जो एक दुख था, जो एक भावना थी, ये वो भावना जो कि तीव्र भावना थी कि मैं लोगों को बचा लूं, उसके लिए मुझे दुख सप्ताह में जाना पड़ रहा है। इसीलिए इसको पैशन वीक कहा गया। आप किस साइड में हो? यहूदा इस्करियोती के समान हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए प्रभु के पास या ना आए, कोई कुछ भी हो, और क्योंकि उनका मन सिर्फ संसार में लगा हुआ है। यहूदा इस्करियोती का मन सिर्फ संसार में लगा हुआ है। आज प्रभु आपसे यही पूछना चाहता हूँ, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम किस श्रेणी में हो? हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? प्रभु के उस पैशन को देख रहे हैं, हम उस जुनून को देख रहे हैं, उस प्रभु के जो दुख उठाने का जो उसको दुख है वो उसको देख रहे हैं। और अगर हमारे मन में लोगों को, संसार को बचाने का जो है एक जुनून है, हमारे अंदर भी हर एक जन प्रभु यीशु को जान जाए ताकि वो उस दूसरी मृत्यु से, नरक से बच जाए। क्योंकि नरक एक ऐसी जगह नहीं है कि हम कहानी है, परंतु ये सत्य है, सत्य मेरे प्रिय। आइए आज हम निर्णय लें कि हम मरियम के समान यीशु के चरणों पर बैठेंगे, उसकी सारी बातों को समझेंगे। इस समय प्रभु यीशु मसीह आपसे यही चाहता है और इस पूरे सप्ताह हम देखेंगे कि क्या हुआ।
और आज हमने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह जगत में इसीलिए आए थे ताकि इस पैशन वीक में होकर जाएं। और आज प्रभु हमसे यही चाहता है कि हमारे अंदर भी वही पैशन हो, वही जो जुनून हो लोगों को बचाने का, चाहे हमको अपनी जान क्यों ना देना पड़े। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ।